राजस्थान के राजधानी जयपुर से एक आयुषी शर्मा वाला जो न्यूज़ है वो काफ़ी चर्चे में है और होगा भी, क्यों नहीं। क्योंकि आयुषी शर्मा जो हैं वो अपनी माँ का हत्या करवा दी। हत्या उन्होंने इसलिए करवाया कि सरकारी नौकरी के लिए। उनके फादर का एक्सपायर हुए 1 साल हुआ था। फिर उन्होंने सोचा कि मुझे नौकरी मिल जाएगा, लेकिन ये नौकरी उन्हें नहीं मिला। उन्हें ये नौकरी इसलिए नहीं मिला कि उनकी माँ थी और एक मानसिक बीमार रूप से उसका एक भाई था। तो उसके मामा बोले कि इसकी तो शादी हो जाएगी और ये घर चली जाएगी, और अभी ये चाहे तो पढ़ लिख करके सरकारी नौकरी ले सकती है। कल को ये करेगी कि नहीं करेगी कि ये नौकरी जो है आयुषी को माँ को मिलना चाहिए। तो वो नौकरी जा कर के आयुषी को माँ को मिला, लेकिन ये चीज़ उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो क्या की कि हमेशा गुस्सा में रहती थी, दुखी रहती थी, और उन्होंने अपने माँ से अलग रहने लगा। ऐसे उसके फादर काफ़ी प्रॉपर्टी बना लिए थे, अच्छा खासा संपत्ति था। सुनने में तो आया कि काफ़ी 8-10 करोड़ की संपत्तियां हैं उसके पास। 2 घर भी लिए थे इसके फादर। ये अपनी माँ से नाराज़ होकर के दूसरे घर में जा कर के रहने लगी, और कभी कभी अपनी माँ से बातें कर लेती थी। माँ को भी पता था कि ये नाराज़ है मेरे से। फिर एक दिन क्या हुआ कि ये कोशिश की कि इनका जान मरवा दें अपनी माँ का। ये अपने ताऊ से मिली, ताऊ के बेटों से मिली, और प्रॉपर्टी का लालच दी कि हम तुम्हें यहाँ का कितने करोड़ का, शायद 2 करोड़ की 4 करोड़ की संपत्ति जो है वो हम तुम्हें दे देंगे अगर मेरी माँ को हत्या कर दोगे तो पहले तो वो लोग सोच विचार किया। फिर वो जो उसके चाचा का लड़का था वो अपने बाप से बात किया तो उसके बाप भी तैयार हो गए। लालच किसको छोड़ा है। फिर वो बाप बेटे मिल कर के कोशिश किया सब। फिर स्कॉर्पियो से एक बार उसकी माँ को नौकरी पे जाते हुए, मतलब ऑफिस जाते हुए मारने का कोशिश किया गया, लेकिन उसकी माँ जो बच जाती है। फिर वो आयुषी सूद को बहुत दुख हुआ कि माँ तो बच गई, लेकिन उसे तो ठान रखी थी कि मुझे हत्या कराना है। एक दिन उसकी माँ को घर से बाहर जाना था अपने बेटा को चेकअप कराने के लिए। ये बात आयुषी को पता था, और आयुषी क्या की कि फ़ोन करके उन लोगों को बता दी जिन्हें वो सुपारी दी थी कि आज मेरी मम्मी निकलने वाली हैं, आज इनका हत्या कर देना है। और उस दिन उसकी मम्मी गई और वो लोग आ गए थे, आए, लेकिन उस दिन भी उसकी मम्मी उस दिन नहीं, उस टाइम वो बच गई और हॉस्पिटल चली गई। फिर आयुषी परेशान हो गई कि आज भी इसका हत्या नहीं होगा क्या। फिर वो क्या की कि अपनी मम्मी को बहाने से बुलाई फ़ोन करके कि मम्मी आओ, मुझे 1 मिनट बात करना है। तो उसकी मम्मी बोली कि क्यों बात करना है, कि अभी मैं भाई को चेकअप कराने आई हूँ। फिर बोली कि नहीं मम्मी, हमको 1 मिनट आपसे बात करना है। माँ भी बेचारी सोची कि इतने दिन पे बेटी घर आई है और मुझे बुला रही है। माँ उसकी बातों में आ गई, माँ तो माँ होती है। और वो घर आई, माँ भी यही सोची कि 1-1.5 घंटा चेकअप में लगेगा, तब तक मैं घर से होके आ जाऊंगी। जैसे ही उसकी माँ आई, स्कॉर्पियो वाले उसके ऊपर चढ़ा दिए और उसकी माँ वहीं मर जा रही हैं। उनकी हत्या वो आयुषी करा दी। उसके बाद पोस्टमार्टम वगैरह हो रहा है। ये सब होने के बाद उसके मामा आते हैं, और उसके मामा आयुषी का हाव भाव देखते हैं, और वो पुलिस से जा कर के बता देते हैं सारी बातें कि आप छानबीन करिए इसका। और जो क्रियाक्रम जो होता है वो सब हो रहा है, लेकिन उसका मामा लगे हैं। मामा तो इस कलयुग में कैसे सतयुग जैसे मामा थे, मेन यहाँ मामा ही हैं जो सब कुछ कर रहे हैं। मामा को पहले ही शक हो गया था आयुषी पर, लेकिन वो पुलिस से भी जा कर के बोले ये बात। और वो सीसीटीवी वगैरह जो है, उसकी माँ जो थी ना, जब उनका एक्सीडेंट पहला बार हुआ था तो उसकी माँ जो है ना वो सीसीटीवी वगैरह लगवाई थी, और उसमें सारा कुछ आ जा रहा है कि खाली रोड पर स्कॉर्पियो लगा है, 2 बाइक वाले हैं, वो फिर एक्सीडेंट कैसे हुआ। फिर तो सब कुछ साफ साफ था। पुलिस आयुषी को अपने गिरफ्त में रखा है। अब आगे क्या हो रहा है ये अभी न्यूज़ में नहीं आया है। जब आएगा मुझे भी पता चलेगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी आप।